नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो एज वेल यू नो कि आज का हमारा जो सेशन है वो लगातार प्रीवियस ईयर के पेपर प्लस मॉडल पेपर जो कि 10 से 15 साल में पूछे गए हैं, प्लस उनका कंपाइलेशन, साथ ही साथ में मॉडल पेपर, साथ ही साथ में जो कॉन्सेप्ट होता है, हम एक भी एरिया यहाँ पे नहीं छोड़ने वाले हैं। पूरे के पूरे पेपर को आज हम यहाँ पे पूरे दिन यहाँ पे हम अपलोड करेंगे वीडियो, आप लोगों को बस देखना है, ठीक है। अगर हमने पहले ही कह दिया था कि अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की क्वेरी पूछनी हो तो डेफिनेटली आप हमसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको डेफिनेटली 100% जो है वो रिप्लाई दिया जाएगा। इंस्टाग्राम पे अगर आप नहीं जुड़ना चाहते हैं या फिर आपका अकाउंट नहीं है तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है। अगर टेलीग्राम से भी नहीं है तो आप व्हाट्सएप पे जुड़िए। तो व्हाट्सएप पे थोड़ा सा कम चांसेस रहते हैं, तो इस वजह से मैं व्हाट्सएप सजेस्ट नहीं करता हूँ। हाँ, अगर आपको पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप पे हमारे जुड़ सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप हमसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम, अगर इंस्टा मैं यहाँ पे सबसे बेस्ट मानता हूँ। इंस्टा पे यहाँ पे मैं मैसेजेस करेंगे आप, वहाँ पे रिप्लाई आपको दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग अगर नहीं जुड़ना चाहते तो डेफिनेटली हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार से हमने प्रीवियस ईयर के जो पेपर है लगातार हम कंपाइलेशन यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारा आज दिन भर ये सेशन चलेगा। इसके बाद हमारा जो है यहाँ पे साथ ही साथ में इलाहाबाद के जितने भी एग्जामिनेशन हैं उन सबको यहाँ पे हम वहाँ पे इंक्लूड करके पढ़ाएंगे। किसी भी प्रकार की क्वेरी होगी तो क्वेरी भी डिस्कशन करेंगे। बीएससी का मैथ हो, बायो, या फिर बीए का आर्ट हो, या फिर एलएलबी हो, या फिर किसी भी प्रकार की एग्जामिनेशन हो, सबको यहाँ पे आज हमारा डिस्कशन कराएंगे। साथ ही साथ में जो भी पेपर है यहाँ पे पूछे गए हैं उसको भी डिस्कशन कराया जाएगा। 2 पेपर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ये तीसरा हमारा कंपाइलेशन है। तो देखते हैं। अभी तक हमने यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे कि प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियों से संबंधित हर बार प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ से मैक्सिमम जो है यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मिनिमम जो है वो 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इस वजह से आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है, कोई भी एरिया यहाँ पे हम छोड़ने वाले नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला जो क्वेश्चन है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है। तो प्रेम वाटिका जो है वो रसखान जी की रचना है, ठीक है। प्रेम वाटिका किसके द्वारा लिखी गई है? रसखान जी के द्वारा। शिवा बावनी किसकी रचना है? तो शिवा बावनी भूषण की रचना है। सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरसागर आप सभी को पता होगा कि जो सूरसागर है वो सूरदास जी के द्वारा लिखी गई थी। और रामायण, ठीक है। चौथा है कि रामायण किसकी रचना है? तो वाल्मीकि जी की रचना है, ठीक है। अगला हम अपना देखिए, इससे पहले हमने यहाँ पे जो डिस्कशन किया था कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास जो है, आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ये 5वां क्वेश्चन है। तो प्रिय प्रवास की जो रचना है तो वो है हरिओत जी की, ठीक है। 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन हमारा है कि पद्मावत किसकी रचना है? तो जैसा कि आपको पता भी होगा कि पद्मावत जो है वो जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। और 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहारी सतसई किसकी रचना है? तो बिहारी लाल जी की है, ठीक है। 7 की जो हमारा सी होगा ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 8वां जो है कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना जो है वो कामायनी है, ठीक है। आपको पता भी होगा। पृथ्वीराज आसो 9वां है कि पृथ्वीराज आसो किसकी रचना है? तो चंद्रप्रसाद दाई के द्वारा लिखी गई थी। दोहावली किसके द्वारा लिखी गई है? 10वां नंबर है। तो 10वां का जो हमारा ऑप्शन ए है तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। और 11वां नंबर है कि राग गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? एक सेकंड मैं यहाँ पे कंफर्म कर ले रहा हूँ कि राग गोविंद है या फिर कुछ और है। तो यहाँ पे रागी गोविंद है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि रागी गोविंद है। तो हमने देखा तो राग गोविंद किसकी रचना है? तो देखिए यहाँ पे राग गोविंद जो है वो मीराबाई के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। मीराबाई, आप इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि साकेत किसकी रचना है? तो देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई थी। और उर्वशी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है वो उर्वशी है। वही चंदबरा किसकी रचना है? तो चंदबरा जो है वो सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। रचना किसकी है? तो चंदबरा जो है वो सुमित्रानंद पंत की है। रामचरितमानस किसकी रचना है? तो रामचरितमानस जो है वो आप सभी को पता होगा कि तुलसीदास की रचना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राम पंचाध्यायी किसकी रचना है? तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि राम पंचाध्यायी किसकी रचना है? तो जो है हमारा तो नंददास की रचना जो है वो राम पंचाध्यायी है। और 17 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं तो प्रेम फुलवारी किसकी रचना है? प्रेम फुलवारी भारतेंदु जी की रचना है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं मधुशाला किसकी रचना है?
हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। रसराज किसकी रचना है? रसराज किसकी रचना है? तो मतीराम की जो है वो रसराज रचना है। इस प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्विवेदी युग के, माफ़ कीजिएगा पिछले आगे, आग का दरिया। आग का दरिया किसकी रचना है? तो आग का दरिया जो है वो कुर्तुल एन हैदर की रचना है। किसकी रचना है? कुर्तुल एन हैदर की रचना है। वहीं 21 नंबर हम बात करते हैं तो 21 नंबर जो है गोदान किसकी रचना है? तो आप सभी को पता होगा कि प्रेमचंद की द्वारा रची गई है। रश्मि रथी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रश्मि रथी किसकी रचना है? तो रश्मि रथी जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ठीक है। रश्मि रथी किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत। 23 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि चित्रलेखा। चित्रलेखा किसकी रचना है? 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि चित्रलेखा किसकी रचना है? तो भगवती चरण वर्मा की जो है रचना कौन सी है? चित्रलेखा। आकाशगंगा 24 नंबर है कि आकाशगंगा किसकी रचना है? तो रामकुमार वर्मा की रचना जो है वो आकाशगंगा है। उर्मिला 25 नंबर हमारा है कि उर्मिला किसकी रचना है? उर्मिला जो रचना है, उर्मिला किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की जी रचना है। वहीं 26 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। 26 नंबर यशोधरा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए यशोधरा भी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? यशोधरा। वहीं 27 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। 27 नंबर है कि दीपशिखा किसकी रचना है? तो 27 नंबर जो क्वेश्चन हमारा दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है। पंचवटी 28 नंबर हमारा पंचवटी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है पंचवटी। अगला हमारा है धूप छाँ 19 नंबर हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है कि धूप छाँ किसकी रचना है? तो गुरुदत्त की रचना जो है वो धूप छाँ है। वहीं गुनाहों का देवता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुनाहों का देवता किसकी रचना है? तो 30 नंबर है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता जो है रचना किसके द्वारा लिखी गई थी? धर्मवीर भारती के द्वारा गुनाहों का देवता लिखा गया था। 31 नंबर की बात किया जाए तो अमृत और विष किसकी रचना है? तो 31 नंबर अमृत और विष जो है वो अमृतलाल नागर की रचना है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन जो है कि आधा गांव ये किसकी रचना है? तो आधा गांव जो है वो राही मासूम रजा की रचना है, ठीक है। किसकी रचना है? आधा गांव किसकी रचना है? राही मासूम रजा की। देशद्रोही किसकी रचना है? तो देशद्रोही जो है वो यशपाल जी की रचना है। अगला हमारा है कि पंचतंत्र, माफ़ कीजिएगा, पंचतंत्र किसकी रचना है? तो पंचतंत्र आपने पढ़ा होगा क्लास 5 में। तो पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा की रचना है। राम की शक्ति पूजा की रचनाकार कौन है? तो निराला जी है, ठीक है। आंसू किसकी रचना है? तो आंसू किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। तितली किसकी रचना है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। सुदामा चरित किसकी रचना है? सुदामा चरित जो है वो नरोत्तम दास की रचना कौन सी है? सुदामा चरित। अतीत के चलचित्र, देखिए अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो अतीत के चलचित्र है, तो अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। कौन सी? अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। रामचंद्रिका की बात किया जाए तो देखिए 39 नंबर हमारा है कि रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो रामचंद्रिका तो केशवदास की रचना है। किसकी? केशवदास की। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास की रचना है। भारत भारती किसकी रचना है? तो आपने अगर बीए किया है तो बीए में भी है, ठीक है। और आपने अगर 12th किया है 12th के भी सिलेबस में है कि मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है वो है भारत भारती। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन है कि मृगनयनी किसकी रचना है? तो मृगनयनी कालिदास की रचना है, ठीक है। वृंदावन, माफ़ कीजिएगा, देखिए जो मृगनयनी जो है वो किसकी रचना है? तो वृंदावन लाल वर्मा की रचना जो है वो मृगनयनी है। कुरुक्षेत्र है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो कुरुक्षेत्र जो है वो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचना है, ठीक है। वहीं अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो चिंतामणि किसकी रचना है? तो चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की रचना है। साहित्य लोचन किसकी रचना है? तो साहित्य लोचन जो है वो साहित्य लोचन श्याम सुंदर दास जी की रचना है, ठीक है। साहित्य लोचन जो है वो श्याम सुंदर दास जी की रचना है। अगला हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है कि शेखर एक जीवनी ये किसकी रचना है? शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? तो ये अज्ञेय की है, ठीक है। स्मृति की रेखाएं किसकी है? तो महादेवी वर्मा आपकी अभी तक हमने देखा भी था, इसको रिपीट क्वेश्चन है ये। झीनी झीनी बीनी चदरिया ये किसकी रचनी है? तो अब्दुल बिस्मिल्लाह की जो रचना है झीनी झीनी बीनी चदरिया, ठीक है। वही 48 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं कि आनंद मठ किसकी रचना है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की द्वारा लिखी गई थी आनंद मठ। गुले नगमा किसकी रचना है? तो फिराक गोरखपुरी की रचना जो है वो गुले नगमा है। वहीं भारत अगर देखा जाए तो महाभारत किसका है? वेद व्यास जी का है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा 50 नंबर क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। अगले में हम पर्यायवाची शब्द देखेंगे जो कि हर बार जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। इसको पर्यायवाची अगला हमारा जो सेशन चलेगा उससे होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप हमसे इंस्टाग्राम से या फिर
टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। अगर आपको PDF फाइल चाहिए होगी तो व्हाट्सअप से जुड़ जाइए या फिर टेलीग्राम से भी, ठीक है। तो उस पर आपको डायरेक्टली यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।